बतौली चीनी आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। संतोष शेखर जी हमारे साथ आए सबको बहुत ही संक्षिप्त है, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि बहुत संक्षिप्त है जो हमारे बुलेट पॉइंट है जिनकी हमारे किसान को आवश्यकता है उन मुद्दों पर बात करें। संतोष जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज खतौली चीनी मिल में आए हुए सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं छोटा सा परिचय दूं, मेरा नाम संतोष शेखर है, मैं लखनऊ में हूं। एक कंपनी है टी स्टेंसन कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी का जोनल इंचार्ज हूं मैं जो है, और यूपी बिहार झारखंड इधर का उत्तराखंड का एरिया में देखता हूं। और इस कंपनी में 24 ईयर से हूं और ये बहुत पुरानी कंपनी है, 164 साल प्लस की कंपनी है। संक्षेप में आपका किसान सभी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैसी फर्गुसन ट्रैक्टर। और कंपनी का क्या होता है, उत्पाद प्रोडक्ट और का जो है सबसे बड़ी गुणवत्ता और क्वालिटी की बात होती है। ट्राइकोडर्मा विरिडी के बारे में डॉक्टर श्रीवास्तव साहब ने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, मैं आपको थोड़ा सा उसको संक्षेप में ऐड ऑन करता हूँ। एक लिक्विड फॉर्मुलेशन में टी स्टेंसन कंपनी लिमिटेड का बायोक्योर एफ आपको आता है। ये बायो लिक्विड और पाउडर दो प्रकार का होता है, अभी बाहर में बात होता है तो उसमें बात हो रहा था वो पाउडर लिक्विड और पाउडर में क्या है कि टेम्परेचर, जैसे लिक्विड फॉर्मुलेशन क्या है कि अधिक टेम्परेचर है तब भी ये सहनशील है और खेतों में काम करता है। पाउडर जो है कम टेम्परेचर है तो उसमें ज़्यादा अच्छा काम करता है। लिक्विड फॉर्मुलेशन का क्या है कि आप इसको आप एक तो मान के चलिए कि गोबर की खाद या प्रसमट में मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लड इरिगेशन में इसको दे सकते हैं, कल्चर बना करके, और इसके साथ साथ आप जो है जड़ों पे ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हर खेत में 1 एकड़ में 2 लीटर इसको प्रति एकड़ आपको जो है अंतिम जुताई के ऊपर ऑर्गेनिक मैन्यूर के साथ तैयार करके दे सकते हैं, या आप फ्लड इरिगेशन में इसको 2 लीटर को आप कल्चर बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्राइकोडर्मा जमीन में एक तो आपका हानिकारक फंगस को रोकता ही रोकता है, साथ साथ ट्राइकोडर्मा क्या है कि ये जो आप बायोक्योरेफ है ट्राइकोडर्मा, ये आपके ऑर्गेनिक जो जमीन में पड़ा हुआ है माइक्रोब्स वगैरह है, ये इसका माइक्रोब्स होता है, तो सॉइल के अंदर आपका जो है एक तरीके से जो भी डिकम्पोज करने का जो जरूरत है उसको ये डिकम्पोजर का भी काम करता है। तो 2 तरीके से काम करता है। तो ट्राइकोडर्मा के विषय में आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी बहुत सारी बीमारियां जैसे रेड रॉट ऑफ शुगर केन है, क्लोट्रिडियम फल्केटम फंगस की वजह से है, उसमें जो है आपका विल्टिंग आ रही है, तो विल्ट पे यह है। और एक सूक्ष्म जीवाणु पहले हमारे जमीन में जो है नहीं था और अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसको हम फिर से जो है इस्तेमाल करके डाल रहे हैं। इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑर्गेनिक कार्बन आपका खेत में मेंटेन होना जो बहुत जरूरी है। अगर ऑर्गेनिक कार्बन आपका खेत में अच्छा है तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। ऑर्गेनिक कार्बन अगर आपके खेत में कम है तो आप कोशिश करिए कि गोबर की खाद, ऑर्गेनिक मैटर और ग्रीन मैन्यूरिंग की खेती करके आपने जमीन की उत्पादकता को जो है बढ़ाइए जो है। तो ट्राइकोडर्मा के विषय में ये है। सेकेंडरी हेल्थ ऑफ द सॉइल के बारे में मैं बात करूंगा संक्षेप में। हेल्थ ऑफ द सॉइल के बारे में ये बात करूंगा कि हमारी जमीन को चाहिए क्या और हमारे फसल को चाहिए क्या। तो आपको सभी को ज्ञान है कि हमारे फसल को 16 प्रकार की भोजन की आवश्यकता थी, जो अभी 3 सालों में निकिल और कोबाल्ट की डिफिशियंसी आ रही है, तो 18 प्रकार के भोजन की आवश्यकता है। अब क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वातावरण में फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे फसल को मिल जाता है, जिसके लिए हमें 1 रुपए पैसे खर्चे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा किसान का क्या पहुंच है, यूरिया, डीएपी, पोटास, एनपीके, हमारा सारा कंसंट्रेशन किसान का क्या है कि यूरिया, डीएपी और पोटास पे ज्यादा से ज्यादा होता है। अब क्या है कि आपका जमीन का पीएच मान सही नहीं है, ऑर्गेनिक कार्बन सही नहीं है, इलेक्ट्रिकल ईसी का अगर आपका जमीन का सही नहीं है, तो आपका फसल में कुछ भी आप जो देते हो वो जमीन आपका रखा हुआ है, वो फसल आपका खा नहीं पाता है और जमीन में पड़े पड़े वो जमीन को भी थोड़ा नुकसान करता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने जमीन को जो है तंदुरुस्त बनाइए, उसकी जो है खुराक जो फर्टिलाइजर का दीजिए, एक संतुलित आहार देना है, ज्यादा से ज्यादा नहीं देना है। अब क्या है कि इसकी मात्रा 4% ही चाहिए। 99% कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 4% एनपीके से 99% आपने अपने फसल को दे दिया। यूरिया, डीएपी, पोटास में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाते हैं, 1% जो बच जाता है
वो दाल में नमक के बराबर का काम करता है। अगर अच्छी दाल आपने बनाया है और उसमें छौंक भी बहुत बढ़िया लगाया है, लेकिन नमक उसमें नहीं दिया तो टेस्ट नहीं मिलेगा। वैसे ही आपको टेस्ट देने के लिए लगभग 11 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट आपके खेत में देना जरूरी है। अगर किसी के खेत में 7 कमी है तो 7 न्यूट्रिएंट चाहिए, किसी में 4 कमी है तो 4 चाहिए, किसी में 11 कमी है तो 11 चाहिए। लेकिन उसकी कमी का पहचान आप तभी करेंगे जब आप मिट्टी की जांच करेंगे। तो उसमें क्या है कि मेजर जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, कॉपर, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, क्लोरीन, निकिल और कोबाल्ट ये चाहिए। एक हमारा प्रोडक्ट है माइक्रो फूड। अब क्या है कि हर किसान हर प्रोडक्ट को अलग अलग से लेगा, ये संभव नहीं है, और ये मिलेगा, हर चीज मिलेगा, पर एक कंपोजिट फार्मूला है हमारा टी स्टेंसन कंपनी लिमिटेड का, स्पेशल शुगर केन। शुगर केन की खुराक क्या जरूरत है उस हिसाब से बना हुआ है। और पिछले सालों में कुछ किसानों ने किया है, हमने श्रीवास्तव साहब को कोरियर में भी भेज करके कुछ किसान को दिया था, और ये आपके यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है। तो यूरिया क्या होता है, अमाइड फॉर्म में होता है, पौधा नाइट्रिफिकेशन पौधा नाइट्रेट फॉर्म में लेता है, नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टर, नाइट्रोबैक्टर बहुत तेजी से लीचिंग और एवोपरेट कर देता है। जब यूरिया के साथ आप मिलाते हैं इसको तो यूरिया को कोट भी करता है, ज्यादा से ज्यादा यूरिया आपका लेता है। जब आपका यूरिया बढ़वार के लिए चाहिए, बढ़वार के लिए क्या चाहिए, हार्मोन चाहिए, जिंक से मिलता है आपको, जो है आपको भोजन बनाने के लिए जो है पत्तियों में जो है आपको मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है, बोरॉन जो है रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर के लिए होता है, मेटाबॉलिज्म आप नाइट्रोजन के लिए मोलिब्डेनम होता है। तो ये सब तत्व जो है अगर नहीं होगा तो आपका यूरिया का पैसा भी बहुत ज्यादा बेकार ही जाएगा खेतों में। फास्फोरस क्या है कि स्थिर तत्व है, जहां पे पड़ा फास्फोरस वहीं पे पड़ा रहता है, वो इधर उधर जाता नहीं। उधर उधर जाने के लिए पीएसबी है या जमीन में आपका ऑर्गेनिक मैटर बहुत बढ़िया है तो उसको फसल को देता है। फिर फेरस है, फेरस का काम क्या है, पोस्टमैन का काम करता है। एक कॉपर है, वो जस्ट रोकने का काम करता है, एक न्यूट्रिएंट को दूसरे न्यूट्रिएंट को बैलेंस बनाने का काम करता है। कैल्शियम, क्लोरीन स्ट्रक्चर के लिए होता है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है फास्फोरस के रेशियो में जो है। अब पोटास है, पोटास आपने दे दिया खेतों में तो पोटास का डाइजेशन होना जरूरी है। आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया और सलाद खाया, नींबू खाया, दही खाया तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। उसी तरीके से जो पोटास आपने जमीन में दिया है म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में या पोटास किसी भी रूप में, उसकी डाइजेशन मैग्नीशियम करती है, कुछ न कुछ मिलीग्राम मैग्नीशियम चाहिए। सल्फर क्या है, गुणवत्ता और क्वालिटी के लिए है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर जो है माइक्रो फूड में है, इसका इस्तेमाल करने का तरीका है प्रति एकड़ 2 किलो जमीन में मिनिमम, मैक्सिमम 4 किलो प्रति एकड़ जमीन में डाल सकते हैं। ऊपर में फोलियर स्प्रे में 1 किलोग्राम प्रति एकड़ फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। ये पूरी कैल्साइट बेस पे बनी हुई है, 100% वाटर सोल्यूबल है, किसी भी फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके इसको हम दे सकते हैं। अब हमारा ये सॉइल हेल्थ और आपका जो है क्रॉप हेल्थ के बारे में मैंने बता दिया। अगर मैं अंतिम पे आता हुआ मैं आपसे किसान भाइयों से कहूँगा कि अगर आपका कोई प्रश्न है जो मैंने आपसे बातें की है, या आपको लगता है कि आपके विचार हैं कि कुछ क्वेश्चन पूछने का हमारे कंपनी के प्रति या कुछ भी, तो आप बता सकते हैं। अब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। मेजर न्यूट्रिएंट में जैसे एक न्यूट्रीफास्ट है, इसमें एनपीके प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट भी 6 है, ये 9 न्यूट्रिएंट है। इसमें यूरिया, डीएपी, पोटास 5, 15, 20 के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट है। और ये न्यूट्रीफास्ट भी आपको स्प्रे के लिए 1 एकड़ में आपको 1 किलो स्प्रे में आप देंगे तो आपका पूरा का पूरा जो है फर्टिलाइजर जो वाटर सोल्यूबल के रूप में आपका फसल लेता है। तो इसी संदर्भ में आपका किसी का प्रश्न है ट्राइकोडर्मा संबंधित या किसी विषय में एग्रीकल्चर से संबंधित, क्योंकि मेरा 24 साल का एक्सपीरियंस है और हमने किसानों से सीखा है, अपने जो है इंस्टीट्यूट के जो है लोगों से सीखा है, अभी विद्वान आपके वैज्ञानिक भी आएंगे, उनसे भी हमारा रूबरू होता रहता है। तो मैं उत्तर प्रदेश के, लगभग बिहार के, नेपाल के शुगर मिल में जा करके हम कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आपसे लेकर के, किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। तो इस प्रोडक्ट को किसी ने इस्तेमाल किया है क्या यहाँ पे? माइक्रोफूड आपका यहाँ पे नहीं इस्तेमाल किया है, ओके। न्यूट्रीफास्ट का यहाँ पे इस्तेमाल किया आपने? अभी नहीं किया है, ओके। तो आपका मैं अपना मतलब इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ जो है सभी को प्रणाम करता हूं। और ये प्रोडक्ट क्या है कि एक अच्छी कंपनी का है, आपका मार्केट में जो है यहाँ पे लगभग सभी जगह जो है हमारा टी स्टेंस का माइक्रो फूड जो है बिकता है, बहुत सारी चीजें बिकती है। इसके अलावा बायोलॉजिकल की सबसे बड़ी कंपनी है विश्व की जो है, तो हमारे पास बेवेरिया, वेसियाना, मेटाराइजियम सभी चीज हैं। तो आप जो है हमारा स्टॉल है, अगर और किसी को विशेष जानकारी की आवश्यकता चाहिए
तो हम आपके पास आएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।